हेलो एस्पिरेंट्स। आज मेरा इंटरव्यू था तो मैं अपना इंटरव्यू शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ ताकि तुम लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो पाए। मेरा इंटरव्यू सुबह सुबह था 8:30 बजे नोएडा सेक्टर 62 में और मेरा 4th पैनल में था। और मेरा जो नंबर था वो था 6th या 7th नंबर था मेरा। मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, 6th या 7th नंबर, मतलब बहुत स्टार्टिंग में भी नहीं था और बहुत बाद में भी नहीं था, ठीक ठाक पोजीशन पे था। और अब मैं बता दूं मेरा कितनी देर इंटरव्यू चला। मेरा 3 से 4 मिनट चला होगा, उससे ज़्यादा नहीं चला है। और मेरे जो जस्ट पहले आया था उसका भी 5 या 6 मिनट चला होगा, उससे ज़्यादा नहीं चला है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि एवरेज जो टाइम था वो इतना ही था। वहाँ पे बाकी लोग भी बता रहे थे कि कम ही टाइम इंटरव्यू, जल्दी जल्दी इंटरव्यू हो रहे हैं। इसका रीज़न तो नहीं पता, बट काफ़ी कम टाइम लग रहा था इंटरव्यू में। अब मैं बता दूँ मेरे से क्या क्या पूछा। मैंने एंट्री ली तो उन्होंने मेरे से बैठने के लिए बोला। फिर उन्होंने मेरे से इंग्लिश में पूछा था कि नवीन टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर यहाँ पे वो मुझसे पूछते नवीन अपने बारे में बताओ, तो मैं हिंदी में इंट्रोड्यूस करता अपने आप को। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं मुझसे तो मैं इंग्लिश में ही करूँगा। तो मैंने उन्हें इंग्लिश में ही किया। तो आप लोग भी यही फॉलो करना, जिस लैंग्वेज में वो आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं उसी में ही आप आंसर देना। जैसे मेरे से जो हिंदी में पूछ रहा था मैंने उसको हिंदी में आंसर किया। पर अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उन्हें बोल सकते हो कि सर मे आई एक्सप्लेन इट इन हिंदी। मतलब कोई भी चीज़ है उसमें आप नहीं समझा पा रहे हो इंग्लिश में तो आप पूछ सकते हो, वो अलाउ कर देते हैं। मैंने एक पॉइंट समझाते हुए मैंने बोला था ये। उन्होंने मेरे से इंग्लिश में पूछा था। मैंने एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ही पूछा था उन्होंने इंग्लिश में। तो मैंने उनसे बोला था कि सर मैं आई एक्सप्लेन इट इन हिंदी। तो उन्होंने बोला यस सर, यस नवीन यू कैन एक्सप्लेन। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मेरा ठीक किया था। उसमें मैंने ग्रेजुएशन कोर्स में मैंने बीबीए बोला था। तो उन्होंने पूछा नवीन व्हाट इज़ बीबीए, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कोर्स इट इज़। तो मैंने उन्हें बताया सर मैनेजरियल कोर्स होता है। फिर उन्होंने रेपो रेट पूछा जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि रेपो रेट में कोई न्यू चेंजेस आए हैं जो कि अभी रिसेंट ही आए हैं, तो वो आप लोग देख लेना। 6.5 हो चुका है अब, तो वो आप लोग रिवाइज़ कर लेना। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि नवीन आरबीआई ने कोई जीडीपी फोरकास्ट करी है। तो मैंने बता दिया सर यस 6.4% फोरकास्ट करी है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि नवीन यू वर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड राइट। तो मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने पूछा कि हैव यू हर्ड अबाउट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो मैंने उन्हें बोला कि सर आई हैव हर्ड अबाउट इट बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। तो फिर भी मैंने बोला कि सर कैन आई गेस, मतलब मैंने हर बार यही बोला है, लगभग हर क्वेश्चन में मैंने यही बोला है कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ बट कैन आई गेस। ये लास्ट के 3 क्वेश्चनों में मैंने यही किया है। तो उन्होंने बोला कि यस 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 नवीन श्योर। तो मैंने उन्हें बोला कि सर प्रेफरेंस शेयर, तब तक जैसे मैंने ये बोला ना कि सर क्या मैं गैस कर सकता हूँ, तब तक मुझे याद आ गया था। तो मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोला कि सर ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला है यस नवीन यू आर गोइंग राइट। तो फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। फिर उन्होंने पूछा नवीन व्हाट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन बैंकिंग। तो ये भी मुझे नहीं आता था। तो मैंने बोला कि सर कैन आई डोंट नो बट कैन आई गेस फ्रॉम इट्स नेम। तो उन्होंने बोला, थोड़ा हंसते हुए बोला कि यस नवीन यू कैन गेस ऑफ कोर्स। तो मैंने उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करना चालू किया। तो उन्होंने बोला इट वाज क्लोज अराउंड बट यू आर, मतलब कुछ छूट रहा है तुम्हारा। तो मैंने बोला ओके सर आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ थोड़े खुश हो गए वो कि अरे क्या बात है। फिर उन्होंने पूछा कि एक मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, उन्हें पता था बीबीए की नॉलेज, देखो अपने जो ग्रेजुएशन है उसके सब्जेक्ट्स याद कर लेना। तो वो शायद बीबीए से उनका कोई होगा रिलेशन, उन्हें एक सब्जेक्ट याद था, उन्होंने पूछ लिया और मेरे को याद था ये मेरा भी सब्जेक्ट है। तो मेरे को उसके बारे में तो ज़्यादा पता नहीं था बट स्टिल उसके नाम में एक बहुत कुछ एक्सप्लेन हो रहा था। तो उन्होंने पूछा नवीन व्हाट इज़ रिसर्च मैनेजमेंट। तो मैंने उन्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। और ये सारे ये लास्ट के 3 क्वेश्चन थे ना, ये मेरे बहुत ऊबड़ खाबड़ गए थे। और बाकी ये क्वेश्चन और बीबीए वाला क्वेश्चन मैंने अच्छे से दिया था। इसके बाद उन्होंने बोला कि ओके नवीन दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड, डू यू हैव एनी फीडबैक फॉर अस, हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो यहाँ तक मैं ना थोड़ा बहुत मैं मतलब क्योंकि 3-4 मिनट हुए थे तो बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं वहाँ पे चिढ़ गया था कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, मैं जिसमें अटक रहा हूँ यहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। मैं बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर गया था, बजट भी ठीक ठाक पढ़ के गया था।
तो मैं थोड़ा सा हो गया था, मन मन में सोच रहा था कि मेरे से बैंकिंग रिलेटेड क्यों नहीं पूछा, उन्हें कैसे पता लगाया कि मुझे इतना कुछ आता है। तो यहाँ मैंने उनको बोला फीडबैक में कि सर आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंक। तो उन्होंने यहाँ पे मेरे को मतलब जस्ट टू चेक माई पेशेंस और यहाँ पे मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ ये चीज़ चेक करने के लिए वन ऑफ द पैनल मेंबर सेड कि नवीन वी हैव ऑलरेडी चेक्ड हाउ मच यू नो। और यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सार्कास्टिक टोन में बोला ये, और यहाँ पे सारे पैनल मेंबर मेरा सब पांचों के पांचों ने एक साथ मेरी तरफ देखा कि यहाँ मैं क्या बोलूँगा। तो यहाँ मैंने स्वीट सी स्माइल ली अपनी और मैंने उन्हें ये बोला कि ओके सर फाइन। तो फिर उन्होंने कि एक और पैनल मेंबर ने बोला ओके नवीन नाउ यू कैन गो। तो मैंने बोला ओके सर थैंक यू। फिर चेयरमैन सर ने बोला कि नवीन यू हैव अ वेरी लाइवली स्माइल, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ मैं काफ़ी खुश हो गया था, बट मेरे को थोड़ा बहुत ये भी लग रहा था कि उन्होंने मन रखने के लिए बोला, बट ठीक है जो भी था। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब मैं उठ के जा रहा था तो मैंने गेट आराम से बंद किया था, ठीक है। गेट बंद करते टाइम आवाज़ नहीं होनी चाहिए, गेट अंदर आते टाइम आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे से जस्ट पहले जो बंदे ने इंटरव्यू दिया था, वो जब बाहर आ रहा था ना, उसने जब गेट बंद किया तो उसके गेट ने आवाज़ की थी काफ़ी, मतलब चुभने वाली आवाज़ जो होती है ना, हाई फ्रीक्वेंसी की वाली आवाज़ की थी। तो आप लोग ध्यान रखना कि आवाज़ ना हो गेट। देखो जो गवर्नमेंट क्वार्टर ये सब होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, उसके गेट उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जो ज़मीन होती है ना, उस पर गेट टच हो रहा होता है, तो गेट आप थोड़ा सा उठा के आप गेट खोलना तो आवाज़ नहीं होगा। ये मेरे दिमाग में प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गया उस टाइम, तो मैंने ये उठा के किया था। तो आप लोग भी ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये सब चीज़ें ध्यान रखना आप। उस बच्चे के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था वैसे। और बाकी काम रहो, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सिंपली सब हो गया था। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप मेरे को बता देना कमेंट्स में, मैं क्यों मुझे अब याद हो गया पूरा कि कैसे कैसे क्या हुआ था, तो मैं एक एक डिटेल पूरा अच्छे से बता दूंगा आपको अगर आपको चाहिए तो। बाकी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल फर्स्ट टाइमर वालों को चाहिए होती है, बिल्कुल एक एक डिटेल चाहिए होती है, तो आप मुझे बता देना। तो मैं आपको, अगर कम कमेंट्स होंगे तो मैं उन्हें कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, वरना मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट छोटी सी। चलो ऑल द बेस्ट, और चिल रहोगे, स्माइल रखना बस, स्माइल जान जाए पर स्माइल ना जाए, ये मंत्र की गांठ बांध लो और ऑल द बेस्ट। चलो।